आज जो मैं शब्द आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ शब्द ही नहीं, भावनाएं हैं मेरी, बल्कि मेरी ही नहीं, ये पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, वो सब लोगों की भावनाएं हैं कि वो चाहते हैं जीवन में उनका एक बार उनका खुद का घर हो, वो अपने घर में रहें, रेंट के घर पर नहीं। जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे। अगर मैंने 100 वीडियोस देखे होंगे तो उसमें से 99 यूट्यूबर्स ने यही बोला कि हमें जो है घर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें होम लोन नहीं लेना चाहिए, हमें रेंट पर रहना चाहिए, और जो आप ईएमआई दे रहे हो वो ईएमआई के पैसे आप किसी शेयर में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में या कहीं भी जगह आपको इन्वेस्ट करना है। पर सच्चाई ये है, कितने ही लोग रेंट पर रह रहे हैं, क्या वो अपने पैसे जमा कर पा रहे हैं? उन्हें रेंट देना है क्योंकि वो उनकी मजबूरी है कि वो रेंट देना ही देना है उन्हें। इससे जब आप होम लोन लेते हो तो वो आपको एक जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लायबल हो जाते हो, आपको वो ईएमआई देनी ही देनी है। इसके बिहाफ पर आपकी एक एसेट खड़ी हो रही है भविष्य में। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि बैंक जो बहुत ज्यादा पैसे ले लेता है इंटरेस्ट के नाम पर। अगर हमने 20 लाख का लोन लिया है तो पहले 5 साल तो वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के पैसे लेते हैं, हमारे प्रिंसिपल में से कुछ भी माइनस नहीं होता। ये सच्चाई है। लेकिन आज मैं आपको कुछ हिडन बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ होम लोन लेने के, कि आप कौन से बेनिफिट्स हैं जो बैंक आपको ज्यादा अच्छे से स्पेसिफाई नहीं करते हैं और आप उनका बेनिफिट उठा सकते हो। और आखिरी का बेनिफिट आप जरूर सुन के जाइएगा, क्योंकि वो सबसे मेन बेनिफिट है जिससे आप होम लोन पर सबसे बड़ा फायदा उठा सकते हो। तो उनमें से कुछ हैं, जब आप होम लोन लेते हो, उसकी ईएमआई देते हो, तो उसकी ईएमआई पर जो इंटरेस्ट लगता है उस पर आपको 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। और अगर आप प्रिंसिपल भर रहे हो तो प्रिंसिपल पर एक्स्ट्रा 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है। ईएमआई को टाइम टू टाइम भरने पर आपका जो सिविल स्कोर है वो स्ट्रांग होता है, और वो सिविल स्कोर जो है आपको भविष्य में बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट से अवेल करने में। होम लोन लेने पर बैंक आपको लो कॉस्ट इंश्योरेंस देता है। जिस घर के ऊपर आपने होम लोन लिया है, भगवान ना करे यदि आपका कभी प्राकृतिक आपदा आती है और किसी तरह का नुकसान होता है, तो वो इंश्योरेंस से आप उन चीजों को रिकवर कर सकते हो। अब मैं आपको मेन बेनिफिट बताने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, कि आपको एक फैसिलिटी मिलती है बैंक में एफडी अगेंस्ट लोन की। मान लीजिए आपका लोन 30 लाख का है, ठीक है, और आपका अगर बैंक में कॉर्पस मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए रखा हुआ है उस लेवल पर कि वो 5 लाख रुपए आपके सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है, या बाकी का खर्चा आपको उन 5 लाख से अलावा चल रहा है, तो वो 5 लाख की आप एफडी करवा सकते हो अगेंस्ट लोन। तो अगर आपका 30 लाख का लोन है तो आपका 5 लाख के ऊपर आपका लोन इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा और 25 लाख के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगता है। ऐसे ही अगर आप 5 लाख से ज्यादा अमाउंट करवाते हो तो वो अमाउंट आपकी एफडी में चली जाती है और बाकी के अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है, तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है और आपका जो बाकी का पैसा है वो प्रिंसिपल में ऐड ऑन होता जाता है। घर एक सिंपल घर नहीं है, वो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, आपका एक ड्रीम है। टाइम के बीतने के साथ साथ उस घर की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। आप यदि जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने कॉर्पस से उस होम लोन को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 30 साल का लोन लिया है या 20 साल का लोन लिया तो 20 साल में ही देना है, आप उस लोन को 10 साल में भी खत्म कर सकते हो। तो अंत में बस मैं यही कहूंगा कि अपने सपनों को पूरा करो, एक अच्छा घर देखो, एक इन्वेस्टमेंट बनाओ, एक असेट बनाओ। जरूरी नहीं कि हर चीज बड़ी ही होनी चाहिए, छोटे से शुरुआत करो और धीरे धीरे आगे बढ़िए। हर हर महादेव।